अगर हम सिद्धि की बात करें तो सिद्धि जो होती है और जो भी जप तप से किया गया जो भी आपको आपके इष्ट देव आपको प्रदान कर रहे हैं सिद्धि, तो दो प्रकार से ली जाती है। पहली बात तो एक तामसिक होती है, एक सात्विक होती है। सात्विक जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जपन और साधना के द्वारा की जाती है। इसमें सात्विक चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो तंत्र विद्या से करते हैं उसमें जो तांत्रिक है तामसिक, तो वो मरने के बाद में जो बॉडी को खाया जाता है और बहुत सारी घृणित पदार्थों का यूज़ करके वो तांत्रिक उसका यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और ऐसा करना ही चाहिए। सात्विक जो सिद्धि होती है वो तो सिद्ध करके अच्छे उपयोग में लाई जाती है, लेकिन जो तामसिक होती है उसको भी वेदों में ऐसा कहा गया है कि इंसानी उपयोग में लाए, जिनका भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, जीवन में दुखी हैं, उन चीज़ों से निकालने के लिए। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं तांत्रिक होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं और आत्माओं से वो चीज़ काम कराते हैं। सिद्धि के माध्यम से आत्माओं को बुलाते हैं और वो कार्य की पूर्णता कराते हैं। तो देखिए, कोई भी आत्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आप किसी के लिए कोई काम क्यों करेंगे? कोई भी इंसान है, किसी के लिए क्यों कोई काम करेगा? अगर मैं ही किसी के लिए बोलने जाऊँ या आप जाएँ, तो वो क्यों करेगा? या फिर आपका कुछ ना कोई रिश्ता होना चाहिए या जान-पहचान होनी चाहिए। तो वो आत्मा क्यों आपका काम करेगी? तो ये लोग क्या करते हैं, जो तांत्रिक तामसिक होते हैं, वो लोग आत्माओं का आवाहन करते हैं, उनको लालच देते हैं कि हम आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएँगे। क्योंकि वो वैसे ही टहल रहे हैं बहुत सारे बुरे कर्म करके भूत-प्रेत योनि में और बहुत प्रताड़ित होते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता है ऊपर जाने का। मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं मिलेगी, यहाँ से रिलीज़मेंट नहीं मिलेगा धरती से, तभी ना वो ऊपर जाएँगे। तो भगवान उनको लेते ही नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पाप किए हुए हैं, तो वो नीचे ही टहलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने सुने होंगे, एक्सीडेंट में मर गए, फांसी लगा लिया या अकाल मृत्यु में मरे, है ना? और जिनके बहुत पाप भी हुए, अगर उम्र हो गई उनकी कंप्लीट, उस हिसाब से मरे हैं, तो उनको लिया नहीं जाता है, क्योंकि पाप कर्म बहुत किए होते हैं, तो उनको भूख और प्यास बहुत लगती है और बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ को ढूँढते हैं कि जो भी जिनका ऑरा कमज़ोर हो। पूजा पाठ किस लिए करने के लिए बोला जाता है? आज से नहीं है, पूजा पाठ का जो महत्व है हमारे सनातन धर्म में बहुत पौराणिक है। हमारे माँ-बाप, हमारे दादा-दादी, नाना-नानी सभी ने सिखाया और हर घर में सिखाया जाता है। खाली पूजा पाठ को आप नॉर्मल और हल्के में ना लें। ये आपके बॉडी के लिए, आपके मानसिक चीज़ों के लिए एक ऑरा क्रिएट करता है पॉज़िटिव। वो जो ऑरा है, वो आपका बैरियर बनता है आपके बॉडी पे। फिर जो आत्माएँ जो आपके बॉडी पे आना चाहती हैं या आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खलबली या ख़राब करना चाहती है, तो वो कर नहीं पाती है, जिनका ऑरा तेज़ होता है। आप देखिए, जो भक्ति करते हैं, जो लोग भी आध्यात्मिक है, कभी आपने उनको सुना है कि इस आत्मा ने अहित्य कर दिया है? अधिकतर आप देखेंगे, जिन लोगों के ऊपर आत्माएँ आती हैं या उनको दिखती हैं या ऐसा कुछ बुरा बिहेव वो लोग करते हैं या परिवार में अनिष्ट होता है, तो कुछ ना कुछ ऑरा खराब होता है, चाहे घर का भी ऑरा हो। उसकी तो अलग हम बातचीत करेंगे कि घर का ऑरा जो होता है वो अलग होता है। फिर भी एक ऑरा की बात करें तो कमज़ोर और एक पॉज़िटिव होता है। तो कमज़ोर अगर बैठा होगा तो वो कोई भी आपके घर में घुस जाएगा, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ में।
तो पूजा पाठ करने से फ़ायदा ये रहता है, ऑरा आपका मज़बूत होता है। जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके बॉडी में एंट्रेंस कोई भी आत्मा ले नहीं सकती है भारी। लेकिन जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हुए चलते हैं, पाप कर्म करते हुए चलते हैं, छुपे हुए पाप करते हुए, सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, ड्रिंकिंग और बहुत सारी जो खराब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो उन पे वो हावी हो जाते हैं कहीं न कहीं। हावी देखिए किस तरीके से होंगे। पहली बात तो अगर बॉडी में हावी कई लोगों के करते हैं, बीमारी रूप में करते हैं, जो लोग बहुत लोग नहीं जान पाते हैं और डॉक्टर्स तो इनको डिनाएबल करते हैं, वो एक अलग विषय है। बॉडी में बीमारी हो जाती है या किसी को मानसिक वृत्ति हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर ये सब ना हो तो ज़िंदगी में एकदम उथल-पुथल हो जाती है, आप परेशानियों में घिर जाते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत तरीके से होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए क्योंकि ये एक पॉज़िटिव चीज़ें हैं और पॉज़िटिव चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को अच्छा चलाती हैं। नेगेटिव चीज़ें ये तो इतनी बुद्धि सभी में होती है कि नेगेटिव चीज़ कभी भी हमारे जीवन को अच्छा नहीं चला सकती है। तो हमें पॉज़िटिव चीज़ों का रुख करना चाहिए, उसी तरफ हमको जाना चाहिए और उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको मोक्ष देंगे, आप फलाने का काम कर दीजिए या किसी ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं कि किसी से दुश्मनी हो जाए, ईर्ष्या हो जाए तो उसका बुरा करा दीजिए, हम आपको इतने पैसे दे देंगे करते हैं। तो तांत्रिक इतने ज़्यादा चतुर भी होते हैं कि उसके बाद उनको मोक्ष भी नहीं देते। आप क्यों मोक्ष देंगे? आप सोचिए, अगर उनसे कोई काम करा रहे हैं वो फ्री फंड वाला, तो मोक्ष क्यों देंगे उनको? मोक्ष नहीं देते हैं। काम भी करवा लेते हैं, उसके बाद वो आत्मा बैठ के रोती है। इसमें मैं दोषी उस आत्मा को तो नहीं कहूँगी क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से वो जब तक जीवित रहता है इंसान और कोई उसे बुद्धि देता है, अच्छी बात सुनाता है या ज्ञान के माध्यम से उसकी आँखें खोलने की कोशिश करता है, तब वो उसे सुनता नहीं है। तो वो सुनता है कि अरे! क्या ये सब चीज़ें तो नहीं होती हैं, है ना? उसके दिमाग में ऐसे आता है। फिर जब मरने के बाद जब उसे प्रताड़ना मिलती है आत्मा को, तब उसे समझ में आता है कि हाँ, मैं किसी की बात सुन लेता और मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी बदल जाती। इन भोगों से मैं थोड़ा-सा निकल के कुछ अपने लिए कर लेता, तो आज मेरी आत्मा अच्छी जगह पे होती, भूत-प्रेत योनि में मैं नहीं भटकता। ये आप माने या ना माने, ये रियल चीज़ है। जिन लोगों ने अनुभव किया है और हमारे वेदों में भी बताया गया है, अंकित किया गया है हर चीज़ के बारे में। लेकिन इंसान अपने घमंड में, अपने अहंकार में उन चीज़ों को मानना नहीं चाहता है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और जो लोग समझ जाते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, भगवान के द्वार पे जाते हैं। तो इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि जो तांत्रिक होते हैं, तो आप लोगों को कैसे अच्छी जगह मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, रिलीफ़मेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किसी को लालच में देके, बाँध के आप किसी का काम करा रहे हैं, तो भगवान तो देख रहा है। अधिकतर जो तांत्रिक हैं, वो शिव की पूजा करते हैं। क्या शिव आपको यही बोलते हैं? अगर आप कोई भी साधना की नॉलेज आपको हो गई है, आपने साधना को सिद्ध कर लिया है, तो अच्छे कामों में लगाएँ। तामसिक चीज़ को करके भी आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं। ये तो आपकी स्वच्छंदता है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन आप फिर कुछ जो तांत्रिक है ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तांत्रिक के चक्कर में कोई भी ना पड़े। अध्यात्म और भक्ति करे वो ज़्यादा अच्छा है। अपने आत्मा का उद्धार करे, लोगों को सही ना करे, सिचुएशन को ज़बरदस्ती सही करने की कोशिश ना करे। तामसिक तरीके से तो बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें।
क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें आपको आगे झेलनी पड़ सकती हैं। ये फ्री फंड का नहीं होता है। अगर आप सात्विक रास्ते से करेंगे, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने इष्ट देव बना रखा है, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जपन कर रहे हैं, वही बिना बोले आपकी कार्य की पूर्णता कर देंगे। थोड़ा-सा समय लगता है लेकिन कर देते हैं। इतना विश्वास होना चाहिए अपने आराध्य देव पे, वो भी शिव हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रभु ने रास्ते बनाए हैं, बहुत सारी नॉलेज चीज़ें दी हैं हम लोगों को, लेकिन उसका यूज़ हम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो तांत्रिक हैं, उनके जो जटाएँ होती हैं, वो अननेचुरल होती हैं। नेचुरल कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरली अपने बालों को बढ़ा रहे हैं, और आजकल को तो फैशन चला है एक्सटेंशन लगाने का। इतने लंबे-लंबे बाल कर लेते हैं एक्सटेंशन लगा के, और उसके बाद फिर तिलक लगा के हम तांत्रिक हैं। ये भी पाप माना गया है बाल को काटने के लिए। चाहे तांत्रिक हो, चाहे साधना कर रहे हो, चाहे संत हो, वो नेचुरल होना चाहिए। और टैटू जो लोग बनाते हैं, टैटू का कोई विधान नहीं है कि प्रभु की जो मूरत आप अपने शरीर पे धारण कर रहे हैं, दिन भर अपने बॉडी से आप नहा रहे धो रहे हैं और प्रभु की वो चीज़ जा रही है, आपके मैल में भी निकल रही है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब निषेध होता है जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या तांत्रिक है। लेकिन तांत्रिक आजकल फैशन का भी बन गया है आइकॉन, कि वो टैटू भी बनाते हैं, अपने बाल और जटाओं को नकली भी रखते हैं, जो कि पाप लगता है। हो सकता है कि वो अपने कमाने के लिए करते हो, लेकिन ये गलत एक चीज़ जाती है लोगों में भी, और ऐसा कोई विधान नहीं है। जो लोग वाक़ई में रूल्स को फ़ॉलो करते हुए जाते हैं, तो कंघी तक नहीं लगानी होती है सर में, शैम्पू तो दूर की बात है। तो आपको इस दौर में, ख़ासकर कलयुग में, सोच विचार के बुद्धि रख के किसी पे भी विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया उस हिसाब से करें और गलत जगह पे फँस जाएँ। और ख़ासकर इन तांत्रिकों के उसमें तो बिल्कुल भी ना फँसें। अगर दुःख आ रहा है तो उसे झेल लीजिए। कोई भी दुःख इतना बड़ा नहीं होता है कि इंसान ना झेल पाए, इतनी पावर होती है आप में। किसी नॉर्मल पर्सन का एक्सीडेंट भी हो जाए, तो आप देखिए वो हील कर लेता है 6 महीने 3 महीने में। हड्डी टूट जाए हील हो जाती है। ये सिर्फ़ हमारा भ्रम है कि हम दुःख को हमने अपने माइंड में, चिंतन में इतना बड़ा बना रखा है। उस चिंतन में हम भगवान को क्यों नहीं डालते? अगर भगवान को डालते तो वो सामर्थ्य भी आ जाती है। सहने की शक्ति तो प्रभु ने दी ही है। क्या हम गर्मी और ठंड बर्दाश्त नहीं कर लेते? कर ही लेते हैं ना। दुःख बिना बोले आता है दुःख कोई भी, तो हम झेल ही लेते। तो हम क्यों उनके चक्करों में पड़े? हम सीधे रास्ते से क्यों ना चलें? जहाँ हमारे इष्ट देव हों और हम हैं। हम उनकी आराधना करते हुए, हम उनका भरोसा लेते हुए आगे बढ़ें। तो क्यों नहीं चीज़ें चेंज होंगी, एक टाइम बाद होंगी। और जो कुछ भी आपको आज बुरा लग रहा है कि ये इंसान मेरी लाइफ़ से चला गया, या ये मेरी जॉब चली गई, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसका बुरा ना मानें। थोड़ा यात्रा कठिन होती है, लेकिन आगे जाके आपको खुद महसूस होगा कि ये इंसान प्रभु ने मुझे नहीं दिया तो अच्छा किया, क्योंकि ये मेरा अहित कर देता। अगर इतना पैसा हो जाता तो मेरे अंदर घमंड हो जाता, अहंकार हो जाता, मैं कैसे प्रभु से जुड़ता। तो आगे जाके आपको मनन करना चाहिए। लाइफ के किसी भी स्टेज में आप हो, पीछे आप मुड़ के सोचिए कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली, तो भगवान ने अच्छे के लिए ही नहीं दिया। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आगे देंगे, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी मंज़ूरी हो तो ही दीजिए, ना तो ना दीजिए। और आपकी कंडीशन में मुझे नहीं चाहिए। अगर आप नहीं हैं, तो मुझे नहीं चाहिए।
किसी भी कंडीशन में आपका मनन चिंतन ना छूटे, आपकी भावनाएँ ना छूटे, मुझे यही चाहिए। अगर इस भाव से चलेंगे, तो देखिए आपका जो जीवन है, कभी नीचे गिरेगा नहीं।